नमस्कार। ये क्लास का दूसरा दिन है जिसमें हम बात करेंगे वर्णमाला की। तो वर्णमाला में हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है। तो वर्णमाला में पहली बात तो हमें पूछी जाती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। ये प्रश्न हुआ पहला। हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी में लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है। हिंदी में लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न बनेगा हिंदी में उच्चारण के आधार पर 48 वर्ण होते हैं। ठीक है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 48 वर्ण होते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न बनेगा कि हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो हमें बतानी होगी हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। अब हमें पूछ लिया जाए कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई होगी तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए जिससे हमें बाद में रिवीजन करने के लिए आसान हो। ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें स्वर की और व्यंजनों की। तो पहले हम बात करते हैं स्वरों की। स्वर यानी वोवेल्स इन्हें कहते हैं। ये होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है लघु स्वर। ठीक है। तीसरा है लघु स्वर। अब ह्रस्व स्वर के बारे में हम आपको बताएंगे कि ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। तो वो स्वर हैं अ, ई, उ, रे। देख लिया। इनकी संख्या होती है 4। अ, ई, उ, रे। अब बात करते हैं हम अगले दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। इनकी संख्या 7 होती है। अब 7 होती है तो आ और ई और उ और छोटी ए और बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है। इनकी संख्या 7 होती है। पता कैसे करें हम ये दीर्घ स्वर है या लघु स्वर है। तो हम बात करते हैं कि लघु स्वर की बात करें तो इसे पहचानने के लिए जो शब्द बोलने में कम समय लगता है, जिन शब्दों को बोलने में कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, रे। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो दीर्घ स्वर में जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अब बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं, जो शब्द ज़्यादा देर तक गूंजते हैं। जो शब्द ज़्यादा देर तक गूंजते हैं उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं राम, राम कहते हैं। अब हम बात करते हैं, इसी में है एक और उदाहरण है ओ, हम जाप करते हैं। तो ये होते हैं हमारे प्लुत स्वर। आइए हम बात करते हैं कि अयोगवाह स्वर। ठीक है। अयोगवाह स्वर क्या होते हैं। अयोगवाह स्वर यह 2 होते हैं। अयोगवाह स्वर 2 होते हैं। अंग है अंग और है। अब अंग क्या होती है। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग क्या कहते हैं हम, विसर्ग कहते हैं। अब अगला है हमारा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या
4 होती है। तीसरा है ऊष्म व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है। चलिए हम व्यंजनों के क्रम से बात करेंगे। तो व्यंजन हमारे कुल होते हैं 25। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 25। ठीक है। अब इसमें ये हमने बांटा गया है कि अल्पप्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, अघोष कौन सा है हमारा और सघोष कौन सा है। ठीक है। ये हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। अब हमारे क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, ण। ठीक है। और प च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, य। और ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। ठीक है। अब हमें बताएंगे कि आपको कि ये पूछा जाए आपको क्वेश्चन में कि ये ख का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो ख हमारा कहाँ से निकल रहा है? कंठ से। ख का उच्चारण स्थान है कंठ। यहाँ हमारे इस लाइन में जो क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं ये सब कंठ में आते हैं। कंठ वर्ग क वर्ग में आते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। और हमारे च वर्ग में है च, छ, ज, झ, य, ण। ये हमारे आते हैं तालु। ठीक है। जब हम बात करेंगे बोलने की, जैसे ज तो जीभ थोड़ी हमारी तालु के ऊपर लगेगी, तो इसे हम पता करेंगे ये हमारा तालु में आएगा। ठीक है। तालु। अब ये ट वर्ग में है तो ट, ठ हमारा क्या होता है? ठ। जब हम बात करेंगे ठ तो ये हमारी जीभ थोड़ी सी पीछे की तरफ मुड़ेगी, तो बोलने में हमें थोड़ा अटपटा लगता है। तो हमारी जीभ जब मुड़ेगी तो हम बात करेंगे ये होगा मूर्ध। किस में आएगा ये? मूर्ध में। त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। ये त, थ, द जब भी हम बोलेंगे इन शब्दों को तो हमारी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए ये किस में आएंगे? दंत वर्ग में। ठीक है। अब प वर्ग की बात करते हैं तो प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, फ जितनी बार हम ऐसे शब्दों को बोलेंगे तो हमारे ओठ मिलेंगे आपस में, तो हम ऐसे ही पता करेंगे ये क्या है? ओष्ठ वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? प वर्ग में। प वर्ग में तो ये ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। तो हम व्यंजनों के जो जितने भी हमारे वर्ग हैं उसका पहला, तीसरा और 5वां वर्ग हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और इनकी संख्या 15 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 होती है। आइए हम बात करते हैं महाप्राण की। अब महाप्राण क्या होते हैं? हमारे दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग के जितने भी हमारे वर्ड हैं, व्यंजन हैं, वो हम क्या बोलेंगे इन्हें? महाप्राण। ठीक है। अब हम बात करें अघोष की और सघोष की। तो हमारे सघोष और अघोष, तो अघोष व्यंजन है हमारे पहला और दूसरे वर्ग का। पहले और दूसरे वर्ग का है तो, और इसमें 3 स और स और स ये तीनों मिलकर हमारे बनते हैं कुल 13 अघोष व्यंजन होते हैं 13। अब हम बात करेंगे सघोष व्यंजनों की। तो सघोष व्यंजनों की कुल संख्या है 20। ठीक है। तो हमारा तीसरा और चौथा और 5वां मिलकर बनते हैं ये सघोष। ये सघोष होते हैं और इसमें 5 और मिलाए जाते हैं, य, र, ल, व, ह। ये सब मिलकर कुल कितने होते हैं? 20 होते हैं अघोष व्यंजन। ठीक है। आइए हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, जो है य, र, ल, व। यह अल्पप्राण भी होते हैं। ठीक है। आइए बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, जो हैं तीनों स और ह। तीनों स और ह यह महाप्राण भी होते हैं। चलिए बात करते हैं अब अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होते हैं? य और व। य और व लुंठित व्यंजन होते हैं र। जब हम र को बोलेंगे तो हमारी आवाज़ आएगी र, तो हमारी जीभ हल्के से हिलेगी, तो इसे होते हैं र। ये होता है लुंठित व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन होता है ल। पार्श्विक व्यंजन ल होता है। अब नासिक व्यंजन की बात करेंगे तो नासिक व्यंजन में आते हैं ड़ और य और ण और न और म। ठीक है। अब हमारा स्वरांतरीय व्यंजन होता है ह। चलिए हम आगे और बात करते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है
4। कितनी है संयुक्त व्यंजनों की संख्या? 4। जिसमें संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि जो अक्षर होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो हमारे संयुक्त व्यंजन में 4 अक्षर हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। अब हमारा 6 किससे बना है? क प्लस स से, क प्लस स से। अब क के नीचे ये लगा है हलंत, ये जरूर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है। जब हम देखेंगे ऑप्शन में तो हम इसे ज़रूर देखेंगे कि क के नीचे हलंत है या नहीं। अब त्र, त प्लस र से मिलकर बना है। अब ज्ञ, ज प्लस य से मिलकर बना है ज्ञ। अब स्र, स प्लस र से मिलकर बना है स्र। इसमें जो मिलकर बनेगा उसमें पहले अक्षर के नीचे हलंत लगा होना चाहिए, अन्यथा वह गलत हो जाएगा। अब उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 होते हैं, ड़ और ड़। इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं समृद्ध स्वर। अब हमारे समृद्ध स्वर क्या होते हैं? समृद्ध स्वर होते हैं इ, ई, उ, ऊ, जिसमें पूरा मुख ना खुले, बोलने, इन शब्दों को बोलने में पूरा मुख ना खुले, उन्हें हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है। और अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? ए और ओ, जिसमें थोड़ा मुख खुला हो। ठीक है। ए, ओ, थोड़ा मुख खुला हो। अब विवृत स्वर कौन से होते हैं? विवृत स्वर में आ, जिसमें पूरा मुख खुला हुआ है। ठीक है। अगर आपको हमारी हिंदी की क्लास पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।